चलो भाई 97 तक अपन लोग कर चुके थे, 98 से अपन लोगों को देखना है, ठीक है। तो 98 जो सवाल नंबर है उसको देख। पहले वाले सवाल में ये लिखा था 12 + 2√35, ठीक है। और एक माइनस वाला सवाल था, यहाँ क्या लिखा था 74 - 2√। इधर देखो दो सब लोग, इधर देखो ध्यान से, कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर। सबसे पहले चाहे प्लस का सवाल हो, देख लो इधर, पहले इस वाले सवाल को सॉल्व कर दे रहे पूरा। सबसे पहले अपन ने ये देखा यहाँ पर रूट के बाहर 2 है कि नहीं, ओके, ये देख लिया। इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 12 आ जाए, तो क्या होंगे 7 और 5। तो भैया अब हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे 7 + 5, देखो आ गया 12, +2, 7 × 5, ठीक। अगला स्टेप √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, 2√7 × √5, ठीक है भाई। अब ये अंदर किसका फॉर्मूला बन गया है, अंदर बन गया ये √7 + √5 का होल स्क्वायर बना। देखो √7 का स्क्वायर ये हो जाएगा, √5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 2ab ये हो जाएगा, a² + b² + 2ab हो गया। अब इससे रूट हट जाएगा तो क्या आंसर आएगा √7 +, बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको, पूरा सवाल सॉल्व, ठीक। अब माइनस वाले पे आ जाओ। माइनस वाले में क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखोगे रूट के बाहर 2 है कि नहीं। रूट के बाहर 2 है तो अंदर वाले के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर अंदर वाला नंबर आ जाए और जोड़ने पर बाहर वाला नंबर आ जाए, ठीक। अब इसमें माइनस है तो माइनस से कोई परेशानी नहीं होगी, देख लो। इसको लिखो 73, यहाँ 1 - 2√73, ओके। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, √73 प्लस लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, -√1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, √73 - √1, अब ये हो गया √73 और √1 का 1, ठीक है भाई। अब ये दोनों सवाल अगल बगल लिखे हैं, प्लस और माइनस वाले। अब कन्फ्यूज़न की कोई भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अपन को सबसे पहले चाहे प्लस का सवाल हो चाहे माइनस का सवाल हो, क्या देखना है बताओ आप लोग, 2। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 होने के बाद अगला स्टेप ये होगा, अंदर जो नंबर लिखा है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि फैक्टर है तो गुणा होने पे तो अंदर का नंबर आएगा, लेकिन जोड़ने पर आगे वाला नंबर आ जाए। 7 और 5 किया, 7 5 12 होता है, तो इसको ऐसे तोड़ के पूरा अपन ने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पर 73 था, 73 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 74 आ जाए, तो 73 × 1, इसको ऐसे किया सॉल्व हो गया, आ गया, ठीक है। अब अपन पूरा नहीं करेंगे पेपर में, पेपर में अपन कितना करेंगे, पेपर में सिर्फ इतना देखेंगे, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब पेपर में सवाल अपने सामने लिखे हुए हैं, तो पेपर में हमने देखा भाई यहाँ पर 2 है कि नहीं है। अंदर वाले के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 35 के फैक्टर क्या होंगे, 35 के फैक्टर होंगे 7 × 5 होंगे। यहाँ पर प्लस लगाए ना, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस लगाए तो बस सीधा आंसर क्या हो जाएगा √7 + √5, ठीक। अब इस वाले पे आ जाओ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ 2 है कि नहीं है। अंदर वाले के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या आ जाए 74 आ जाए, तो क्या होंगे फैक्टर 73 और 1। अब यहाँ माइनस लगाए ना, तो बस सीधे आंसर क्या हो जाएगा 73 - √1। अब रूट के अंदर 1 है तो फिर 1 तो बाहर आ ही जाएगा, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा √73 - अब क्लियर है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो, कोई कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का अच्छी तरह समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, प्लस वाला है, करके बताओ।
इनमें से पेपर में आपको कोई ना कोई टाइप जरूर मिलेगा। ठीक, क्या लिखा हुआ अगले सवाल में? 19 प्लस 2 रूट 18। अब देखो इसको ट्रिक से ही करेंगे बस सीधे। ये सवाल है हमारे सामने। ठीक है, बताओ भाई सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखेंगे रूट के बाहर 2 है कि नहीं है, तो है, पहला काम हो गया। अंदर वाले के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 19 आ जाए, क्या होंगे बताओ? 18 और 1। इसके फैक्टर क्या होंगे? 18 और 1। तो बस यहाँ प्लस लिखा है ना, सीधा आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? रूट 18 प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व फर्दर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 9 गुणे 2। तो भाई 9 का क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 प्लस 1। तो ऐसा आंसर भी दे सकते हैं आपको, तो इसमें तो कोई परेशानी होगी, नोट कर लो। ठीक है भाई, 9 का कितना आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, हटाएं। अगले सवाल का आंसर आया? कितना आ गया? 31 प्लस 2 रूट के अंदर कितना था? 84। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 को देखेंगे। तो 2 है, यस। अब अंदर कौन सा नंबर है? अब 84 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 31 आ जाए। बताओ फिर। 28 और 3, कोई दिक्कत? तो बस हो गया सवाल, हमने देख लिया इसे। इसको, इसके फैक्टर होंगे 28 और 3 होंगे। 28 गुणे 3 84 और 28 और 3 31, बन गया काम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 28 प्लस रूट 3। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 4 प्लस रूट 3, ऐसे ही चल रहा है। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 7 प्लस रूट 3। ये आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको? बड़े आराम से सवाल। ठीक, चलिए। तो ये था सवाल अपना कौन सा? 102। अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है तो यही चीज़, बस थोड़ा सा आपका काम और बढ़ गया इसमें, और बड़ी सावधानी से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है 15 प्लस रूट के अंदर 200। करो भैया इसको सब लोग कर लें, सबको कर लें। करो भाई, तनिषा करो जल्दी से, बताओ हुआ कि नहीं। हाँ भाई, हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? अमीशा। ये कर पाई तुम? नहीं कर पाई? चलो, सबसे पहले क्या देखते थे बताओ? क्या होना चाहिए सबसे पहले? यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, यहाँ 2 लिखा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये रूट लगा हुआ है, यहाँ कोई नंबर लिखा है, मान लो x लिखा है, ठीक, और यहाँ पर बाहर लिखा है 2, ठीक। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा अंदर? अभी कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। यहाँ कौन सा नंबर होगा जब 2 बाहर आया होगा बताओ?
क्या होगा? 4 होगा, पक्की बात है ना? यही है इसमें जो सीखना है भैया। यहाँ पे जब 4 होगा ये क्या होगा? 4x, तो 4x का 2 बाहर आ गया होगा और x अंदर छूट गया होगा। ऐसे ही हुआ होगा, है ना? अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको 2 बाहर लाना है। अगर हमारे पास 2 नहीं होगा, अब ये बात याद रखना आप लोग, सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं। अगर 2 नहीं होगा तो लाना पड़ेगा, अगर 2 नहीं है तो 2 को लाओ। अब देखो इधर ध्यान से, यहां पर हमको 2 लाना है रूट के बाहर। रूट के बाहर क्या लाना है? 2। तो अंदर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 4 तो तुम लिख ही लो, 4 तो लिख लो, 4 तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ कितना लिखा था? 200। 4 तुमने ऐसे लिख लिया, तो 4 में किसका गुणा करें कि 200 आ जाए? किसका गुणा करें? 50, क्योंकि 50 गुणे 4 क्या होता है? 200। कोई शक हो तो करके देख लेना, 200 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 200 आएगा। तो इधर देखो, अभी आप लोगों को जो करना था कर चुके, अब इधर देखो जिसको नहीं आया। तो हमको 2 बाहर लाना है, कंपलसरी है 2 बाहर लाना, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। 2 बाहर लाना है तो अंदर किसको होना चाहिए? 4 अंदर होगा तो 2 बाहर आएगा। तो अंदर हमने 4 को लिख लिया। अब यहाँ 200 थे, 200 में तुम 4 का भाग दो तो क्या आएगा? 50 आएगा। 50 गुणे 4 होता है 200। तो वही चीज़ लिखी है ना, बस घुमा के लिख दी। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 15 और 4 का बाहर क्या आ जाएगा? 2। रूट के अंदर क्या बचेगा? 50। अब ये तुम्हारा पुराना वाला सवाल बन गया। अब ये सवाल तुम्हारा पुराना है जो अभी तक करते आ रहे थे, अभी तो नया था। तो 3 स्टेप में इसको सही किया, इसके बाल वाल काट के आदमी बना दिया इसको। ठीक है भाई, कटिंग वटिंग करी, नहलाया धुलाया और इसको आदमी बना दिया। अब हमको दिखने लगा कि ये आदमी है, तो फिर इससे बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी? रूट के बाहर क्या है? रूट के बाहर क्या है कपिल भाई साहब? 2 है। और रूट के अंदर क्या है? 50 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 15 आ जाए। क्या है? 10 और 5। क्या है भाई? 10 और 5 हैं। तो बस सवाल सॉल्व है, प्लस लिखा हुआ है तो √10 + √5 आपका आंसर। समझ में आया सवाल? जहाँ 2 नहीं होगा वहाँ 2 लाना पड़ेगा, बिना 2 के काम नहीं बनेगा। ओके, अगला सवाल करेंगे अब आप लोग। करिए, माइनस वाला भी है और 2 भी नहीं है। कर ले दो, सबको कर ले दो। अगले सवाल में क्या लिखा है भाई? रूट के अंदर 12 और फिर 140। ठीक, बताओ भाई, आ गया हमेशा की नहीं आया आपकी बार? करो जल्दी करो। हो गया? कितना आया देखें, चलो हमें आता है कि नहीं आता। आओ, 12 लिखा हुआ है, 4 हमको चाहिए क्या? बाहर, सॉरी 2 चाहिए बाहर, तो अंदर क्या चाहिए? 4। इसको क्या लिखोगे? 4 गुणे 35 लिखोगे, 4 गुणे 35। तो अब बाहर क्या आएगा? अब सवाल तो पुराना बन गया, पहले वाले सवाल में माइनस लगा दिया है बस। पहला सवाल जो किया था वो प्लस में था और ये माइनस में है। अब 35 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 12 आ जाए, क्या है? और बीच में माइनस है, तो सीधा आंसर क्या हो गया? √7 - √5। आंसर खत्म हो गया सवाल। ओके, अगला सवाल है, उसमें दिया हुआ है 20 + 10 √3। ये और नई चीज़ आ गई भाई, एडवांस वर्जन। करो भाई इसको। अब कैसे करोगे?
जो कुछ हमने आपसे कहा था वो बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ 2 होना चाहिए बाहर। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो अंदर आप 4 बनाओगे और 2 बाहर ले आओगे, और अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा है तो बाकी चीज़ों को अंदर भेजोगे। ठीक, तो देखो क्या बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो इधर 20 + 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5। ठीक है भाई, 2 × 5 10 क्या होता है 2 × 5 और √3 ऐसे लिखा हुआ है। अगला स्टेप 20 + 2 तो बाहर ही छोड़ना है भैया। 5 बाहर आया है तो अंदर क्या होगा 25 होगा, तभी तो 5 बाहर आया। तो अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया 3 × 25, यही 25 का 5 बाहर आ गया था। तो अब हमारे पास क्या बना 20 + 2 रूट के अंदर 75। बस अब हमारा पुराना सवाल बन गया। 75 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 20 आ जाए। 15 और 5 और बीच में क्या लिखा है प्लस, तो आंसर क्या होगा √15 + √5। ये आंसर खत्म। इसके बाद के 5-6 स्टेप हमने गोल कर दिए हैं, समझ गए ना क्या थे, और रट गए होंगे अब तो। तो ये था सवाल अपना कौन सा 104। 105 करिए अब। ये लिखा हुआ है भैया, ठीक है। अब थोड़ा और तेजी में करें। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 3 एक्स्ट्रा बाहर है तो अंदर क्या होगा 9 पंचे। कितने स्टेप गोल हुए 2-3 स्टेप गोल हुए। ध्यान दो इधर, बाहर क्या लिखा है 6, हमें क्या चाहिए 2। 6 बराबर होता है 2 × 3, तो 3 यहाँ बाहर है, अंदर क्या होगा 9। 9 × 5 45। 45 के ऐसे फैक्टर की 18 आ जाए। 15 और 3 बीच में क्या है, तो आंसर होगा √15 - √3। आंसर हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो, अब अपन बिल्कुल एडवांस उस पर आ गए कि 3 स्टेप में, ये तो पेपर में लिखा होगा, 1 लाइन लिख के आंसर खत्म। ठीक, पहले अपन ने पहले वाले सवाल में 5 स्टेप किए थे, इस वाले सवाल में 2 स्टेप किए, इसके बाद गोल कर दिए। अब ये सबसे एडवांस वर्जन हो गया कि ये तो पेपर में लिखा होगा, ये हम लिखेंगे और आंसर होगा खत्म। ओके, तो ये कौन सा था 105। 106 और अच्छा सवाल है भाई, करो। अब इसको थोड़ा संभल के करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। √3 + 1/√2। करो भाई, इसको करो सब लोग, फिर हम कराते हैं। तनिषा हो पाया अगला सवाल हैं, बता दिया करो। चलो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस सवाल को, फिर एक सवाल ऐसे ही करने को देंगे। 2 + √3 लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी पहली शर्त क्या थी, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। हमारी पहली शर्त क्या थी 2 होना चाहिए। तो भैया यहाँ तो 2 नहीं है, अंदर से 2 कैसे निकालें, वो भी नहीं है। तो जब बिल्कुल ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, और अकेले गुणा तो कर नहीं सकते, तो भाग भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा और 2 का भाग। ओके, अभी देखते जाओ, अभी लिखना नहीं, अभी देखते जाओ, पहले समझ लो, एक सवाल समझ लो, फिर ऐसे ही एक सवाल आएगा तो देंगे, करके बताना। अब क्या हुआ, इस 2 का गुणा दोनों में होगा कि नहीं होगा, 2 × 2 2 का इसमें, और यहाँ पर 2। ठीक है भाई, ये वाला रूट थोड़ा बड़ा बनाना है जिससे याद रहे कि पूरे के ऊपर है,
नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी में दो गलतियाँ होंगी। एक तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अकेला इसमें गुणा करके लिख दोगे, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो अकेले आप इसमें गुणा करोगे और लिख दोगे, क्योंकि आपको तो दो चाहिए बस, बगल वाले को मिले नहीं मिले मतलब ही नहीं है। दो आ गया सर, अब तो आगे सॉल्व करना है। अब फिर अंदर फैक्टर नहीं होंगे, ठीक। और का वो भी कर दो। कहने लगे सर 3 है, 3 के फैक्टर 2 और 1, यहाँ 2 लिखा हुआ है। नहीं, ऐसी गलती नहीं हो सकती क्या? देखो जरा, 2 + √3 और हमने कहा 2 का गुणा 2 का भाग, तो सर ये हो गया 2 + 2 √3/2, ठीक। अब आप इसको भूल जाओ सर, यहाँ लिखा हुआ है 3 और 3 के फैक्टर 2 और 1, ठीक। अब जोड़ने पे 3 नहीं आ रहा, तुम परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि ब्रैकेट है, दोनों में गुणा होगा। दोनों में गुणा होगा, तो दोनों में गुणा हुआ तो क्या हो गया, 4 + 2 √3। बस अपना सवाल बन चुका है। अब आपको जरा ध्यान देना है, इस वाले 2 से आपको कोई भी मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, 4 + 2 √3, भैया 2 है, यस सर। अंदर क्या लिखा है, 3। 3 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 4 आ जाए, क्या होगा, 3 और 1, बीच में क्या है। तो अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन लिखी होती तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता √3 + √1, यही होता ना आंसर। बताओ होता कि नहीं होता, देखो लिख के बता दें यहाँ पे एक बार। 4 + 2 √3, इसका आंसर क्या आता है, 3 के फैक्टर 3 और 1 और जोड़ने पे 4, तो हम लिखते √3 + √1, यही आता ना। तो हमने इस वाले 2 को भूल गए और हमने इसका आंसर ये लिख दिया, ठीक। लेकिन ये वाला 2 जो था, इसके ऊपर क्या था, रूट चढ़ा था, तो आप क्या कर दो, इसके नीचे रूट लगा के 2 लिख दो, बस आंसर हो गया, खत्म। अब आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर √3 ऐसे ही रहेगा, 1 का रूट क्या होगा, 1/√2। भैया यही था आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। ये देखो सवाल हो गया। अब आया समझ में कैसे करना था। ऐसा एक सवाल और होना चाहिए। ये वाला करो भाई, 7 - रूट के अंदर 45। -7 रूट के अंदर 45 और ऐसा रूट बना हुआ है बाहर। इसको करिए सॉल्व, बताइए आंसर। हाँ भाई, हो पाया। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 तो है नहीं, बाहर भी नहीं ला सकते, 45 से 2 कहाँ से निकाल लोगे, निकलेगा नहीं, तो गुणा करा दिया। तो ये हो गया 7 दूनी -2 रूट और बटे में 2, ये पूरे के ऊपर रूट है ये, ठीक है। अब हमारी चीज़ बन गई है। अंदर क्या लिखा है, 45। 45 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे 14 आ जाए, जोड़ने पे क्या होता है, 9 × 5 = 45। तो अगर हम इसको भूल जाएं तो ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, √9 - √5 और बटे में ये क्या है, √2। आंसर हो गया, ख़त्म। अब आप चाहो तो इसको 3 लिख सकते हो बाहर, तो ये हो जाएगा 3 - √5/√2, ये आंसर, ठीक। अगला सवाल देखो। भैया बातें मत करो, और ज़्यादा अगर दिक्कत हो, कोई बहुत ज़रूरी बात हो, तो फिर आराम से जा सकते हो।
अब बताओ ये सवाल हो जाएगा? नहीं होगा। अरे कैसे हो गया? होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा? उसमें लिखा है वर्गमूल, उसमें थ्योरी लगा दी उनने। अब तुमने थ्योरी अगर उसकी नहीं पढ़ी तो तुम अकेला इतना लिखोगे और परेशान होते रहोगे। रूट है, याद रखना, अब हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे होगा? बाहर कितना चाहिए? 2। कितना एक्स्ट्रा है? 3। 3 के अंदर 9, 9 सत्ते 63। अब 63 के ऐसे गुणनखंड की 16 आ जाए। बताओ, 9 और 7 प्लस लगाए तो क्या हो जाएगा? √9 प्लस √7। 9 का क्या होगा? 3 प्लस √7। आंसर खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो ये वाला तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया। कौन कौन से पढ़े? बिल्कुल सादे वाले सवाल जिसमें 2 दिया रहता था रूट के आगे, प्लस में और माइनस में। फिर ऐसे सवाल पढ़े जिसमें 2 नहीं था, अंदर से निकाल के लाना था। फिर ऐसा सवाल पढ़ा जिसमें बाहर से कुछ चीज़ें अंदर भेजनी थी। फिर ऐसा सवाल पढ़ा कि ला ही नहीं सकते थे, ना अंदर से 2 ना बाहर से 2, तो गुणा करना पड़ा। तो अपन ने इसमें 4 वैरायटी के सवाल पढ़ लिए। चारों देख लो, कुछ पूछना हो पूछो। फिर आगे बढ़ रहे हैं, अगले तरीके का सवाल देख रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ पूछना है? क्लियर है? इसके नीचे 2-3 सवाल दिए गए हैं ऐसे, ये कर लेना, होमवर्क है आपका। चलो अब नया तरीका सिखाते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपसे पूछा गया है कि इसमें या तो ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा बताओ या सबसे छोटा बताओ। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हम आपके सामने 2 चीज़ें लिख रहे हैं, लिखिए इसको। 3 की घात 40 और 5 की घात 40। देखिए उसको लिखो, वो अभी ऐसे ही लिखा है ना, तो जगह छोड़ दो, पहले ऐसे लिखो। ये 2 सवाल छोटे छोटे हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आपको बड़ा छोटा बताने में कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? इसमें आप देखो, घातें एक सी हैं, आधार अलग अलग हैं। लेकिन घातें एक सी हैं, आधार अलग अलग हैं, तो हमें पता है कि 5 की घात 40 बड़ा होगा। 5 को 5 में 40 बार गुणा करो तो बड़ा नंबर आएगा। 3 को 3 में 40 बार करो, छोटा आएगा। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। अब इधर देखो, यहाँ पर 5 की घात 20 है, 5 की घात 30 है। अब इसमें बड़ा कौन है? कोई दिक्कत हुई बताने में? नहीं हुई। तो अगर आधार एक से हों, घातें अलग अलग हों, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर घातें एक सी हों, आधार अलग अलग हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे आधार भी अलग अलग है, घातें भी अलग अलग हैं, तो हम परेशानी में हैं। आपको समझ में आया परेशानी में क्यों? कारण समझ में आया? बस आपको कारण समझ में आएगा तो उसका निवारण हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से। 3 की घात 40 और 5 की घात 40, घातें एक सी, आधार अलग अलग। आपको 1 सेकंड लगेगा बताने में कौन बड़ा कौन छोटा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो इसमें आधार एक सा और घातें अलग अलग, तब भी कोई समस्या नहीं है सर, हम तब भी 1 सेकंड में बता देंगे। लेकिन यह सवाल में क्या है? सवाल में क्या हो गया? सवाल में कहने लगे आधार भी अलग अलग और घातें भी अलग अलग। आधार भी अलग अलग और घातें भी अलग अलग, तो हो गए हम परेशान। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आधार को तो नहीं बदल सकते। ठीक है, आधार को क्यों नहीं बदल सकते? इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है। अगर ये दोनों लिखे होते, इनको दोनों को छुपा दो, ये दोनों लिखे होते तो हम कर लेते।
आधार एक सा कर लेते, नहीं कर लेते? 2 की घात 50, 4 की घात 30, तो 4 को बना देते 2 की घात 2, फिर सॉल्व कर देते। लेकिन अब 5 में से 2 कहाँ से निकालोगे? 4 में से 3 कैसे निकालोगे? तो आधार तो नहीं होना। क्या हो सकता है? घातों में कुछ हो सकता है। तो कैसे करते हैं घाते? घाते कितनी लिखी हैं आपके सामने? 50, 40, 30 और 20, ये लिखा हुआ है। इन सब का मासापा लीजिए। मासापा मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इनके अंदर कॉमन हो, बड़े से बड़ा नंबर। जैसे 50 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 10। इसको 3 गुणे 10। इसको 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो बस यहीं से आपका सवाल सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से, आपने इसको लिखा 2 की घात 10 गुणे 5। बताइए 50 है कि नहीं है? अभी हम आपको सवाल पूरा करके दिखा रहे हैं, उसके बाद एक लाइन में भी बताएंगे। ठीक है, पहले पूरा देख लो एक बार। 10 गुणे 4, 10 गुणे 3, 10 गुणे 2। ओके, कोई परेशानी तो नहीं? अब हम घातों का एक जो फॉर्मूला हमने शुरू में लिखाया था उसको यूज़ करेंगे। 2 की घात 2 की घात 5 और इसकी होल पावर 10। बताओ सॉल्व होके ये आएगा कि नहीं? होल पावर में मल्टीप्लाई होती है ना पावर, तो यही होगा कि नहीं होगा? बन गया। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा? 3 की घात 4 पूरी पावर 10, 4 की घात 3 पूरी पावर 10, तो यहाँ पर 5 की घात 2 और होल पावर 10 बन गया। अब ये तो सॉल्व है। 2 की घात 5 का मतलब नहीं, 2 गुणे 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 की घात 5 मतलब 32। तो ये लिखा है 32 की घात 10। 3 की घात 4, 3 गुणे 3, बोलो यार, 9 तिया 27 तिया 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 10, 5 का 2 10। अब बताओ कोई दिक्कत है बताने में कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? ये है लार्जेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट। ठीक, आंसर नोट करो, नोट करो भैया इसको। अब बताएंगे फिर एक लाइन में कैसे करना है। ये तो पूरा हमने आपको बता दिया सवाल। कल से तुम दोनों लोग अगल बगल मत बैठना, ठीक है? ये बात याद रखना, नहीं तो हम बैच से उठा के बाहर भेज देंगे आपको। हमारे टोकने के बाद भी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा ये हो लिख गया ना, अब सीधे सीधे बताएं कैसे करेंगे। देखो अपन को वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई हमें स्टाइल मारनी है कि हम स्टेप नहीं लिखेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप एक आध स्टेप लिख लो, डायरेक्ट मत करो, ठीक है? लेकिन स्टेप नहीं करना है तो कैसे डायरेक्ट होगा उसको देखें। इनका HCF कितना निकाला था? 10। इसका मतलब है 50 में से 10 निकाल लेना है। 50 में से 10 निकाल लेना, गुणे की बात कर रहे हैं। 50 को देखोगे 10 गुणे 5, तो 10 निकाल लेना, तो क्या बचेगा? 2 की घात 5 का मतलब 32 की पावर 10 डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पर कितना निकालना है? 10, बचेगा क्या? 4। 3 की पावर 4 का मतलब 81 की पावर 10 डायरेक्ट। 4 में से इसकी पावर में से 10 निकालना है, तो 4 की पावर 3 64 की पावर 10 और 5 की पावर डायरेक्ट लास्ट स्टेप में आ गए। अब आपके सामने आंसर है, बड़ा कौन छोटा कौन। ओके, क्लियर? चलिए इसमें दूसरा टाइप देखिए। हटाएं भाई।
अब इनमें से बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। लगाओ कल, क्या करेंगे? करो सॉल्व, बताओ आंसर। रूट 7 वाला सबसे बड़ा है? अब उनकी सुन लें। हाँ, क्या बता रहे तुम? रूट 2 वाला सबसे बड़ा हो गया। देख लो आप लोग कितना कन्फ्यूज़न है इसमें, तो आओ इसको समझें। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 6। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं एलसीएम? इसका कारण समझ लीजिए। वहाँ पर जो पावर थी वो सीधी सीधी पावर थी। यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 की घात 1/2। यहाँ बटे की बात है, यहाँ किसकी बात है? बटे की। इसलिए यहाँ किसको लेंगे? एलसीएम को लेंगे। किसको लेंगे? एलसीएम को लेंगे। तो ज़रा हमें बताओ 2, 3, 4, 6 इनका एलसीएम। 2, 3, 4, 6 इनका लेना है एलसीएम 12। ठीक है, सबको हम 12 बनाएंगे। सबको हम क्या करेंगे? 12 बनाएंगे। ठीक, सबको क्या करना है? हमको 12 बनाना है। तो भाई 12 कैसे बनेगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, एक बार में आप समझेंगे। हमको यहाँ लाना है 12, वास्तविकता में कितना लिखा है? 2। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ 12 भी लिख जाए और हमारा जब हम सॉल्व करें तो 2 के हिसाब से आंसर आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 की घात 1/2। इसका मतलब यही है ना, यही है ना। तो हम चाहते हैं ये 2 बाहर आता है। ध्यान से समझ रहे हैं, इसी इधर ही समझा रहे हैं आपको। 2 की घात, ध्यान दो, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पावर होती है वो 1/, में जाती है। ये सब फॉर्मूले लिखाए थे आपको शुरू में, वही काम आ रहे हैं सब। 2 की घात 1/2 हो गई। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर 12 आ जाए। 2 की जगह क्या बन जाए? 12। तो भाई 2 की जगह 12 बनाएंगे तो यहाँ 12 होगा। ठीक, लेकिन वास्तविकता में तो 2 है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। इसको हम ऐसे लिखें, 1/2 तो था ही, और इसको 12 बनाना है तो किसका गुणा? 6 का, और फिर ऊपर भी 6 का करो। भाई जिसका गुणा उसका भाग। तो ये क्या बना? 2 की घात 6/12। अब आप क्या करो, 6 को अंदर छोड़ दो और इसको ऐसे लिख दो, 12 बाहर, 2 की घात 6। बताइए कोई दिक्कत? 12 बाहर आ गया, 2 की घात 6 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 6/12 होगा। 6 से 12 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब यही है, मतलब हमारे सवाल में कोई चेंज नहीं। इससे ये बन गया, बन गया। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 12 लिखा था। यहाँ 2 लिखा था, क्या बनाना था? 12 किसका गुणा? 6 का, अंदर पावर 6 लिख दिया। आ गई बात समझ में? यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 12, और 12, 2 को 12 बनाने के लिए किसका गुणा? तो यहाँ 2 की पावर 6 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 6/12 होगा। 6/12 का मतलब 1/2, फिर से यही चीज़ आ गई। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 12 बनाना है। यहाँ क्या बनाना है? 12 बाहर चाहिए। 12, 3 से 12 बनाने में किसका गुणा? तो यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पे 12 बनाना है, किसका गुणा? तो 5 की घात 3। यहाँ 12 बनाना है, किसका गुणा? तो 7 की घात 2। बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 लिखा है, 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात 6 का मतलब 32 होता है। 5, 2 का गुणा और करो तो ये हो गया 64। 3 की पावर 4 का मतलब? 5 की घात 3 का मतलब? और 7 की घात 2 का मतलब? अब आपको सामने दिख रहा होगा कौन बड़ा और कौन छोटा। सबसे बड़ा कौन है? ये वाला, ये है सबसे बड़ा, तो ये है लार्जेस्ट। और सबसे छोटा कौन है भाई? ये।
तो ये है स्मॉलेस्ट। ठीक है भाई, सवाल समझ में आया आपकी? दोनों सवालों को ध्यान से देखो, कब हम HCF लेते हैं, कब हम LCM लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो पूछो, नोट करो इसको। ये चीज़ समझ में आ गई? इसको पूरा लिख लेना, फिर शॉर्ट फॉर्म हमने वहाँ कर दिया है। इसको लिख लेना कि 12 कैसे बनता है। बाहर 12 बनना है तो अंदर 2 की घात 6 क्यों हुआ, पूरा कारण लिखा है ये आपका, नहीं तो डायरेक्ट करने में हो सकता भूल जाओ। ठीक है, हटाए, लिख गया भाई सबका? एक सवाल लिखिए, 4 की घात 4, 7 की घात 3, 17 की घात, एक मिनट रुक जाइए, दूसरा सवाल। एक 119 वाला सवाल करिए। ये सवाल हो जाएंगे ना? 116, 117, 118, 119। 116 हमने करा दिया है और ये वाला करा दिया 118। 17 और 19 करिए आप लोग।